हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। आज मैं आपको आईटी बैंड सिंड्रोम की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। अब ये वीक में हमने आईटी बैंड सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, फिर उसके टेस्ट देखे, और अगर आपने अभी तक ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हो। अब ये वाले जो वीडियो में है आईटी बैंड जो है उसकी कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। सबसे पहले रिलीजिंग एक्सरसाइज, फिर स्ट्रेचिंग वाली, और उसके बाद जो है एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। क्योंकि जो है आईटी बैंड सिंड्रोम में जो है एब्डक्टर जो है वो वीक हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग की भी एक्सरसाइज आएंगी। तो अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें जो है आईटी बैंड को रिलीज करवाना है। तो उसके लिए या तो आपको एक टेनिस बॉल चाहिए या तो फोम रोलर होना चाहिए। अब आईटी बैंड जो है वो यहाँ पे होता है। पूरी एनाटॉमी जो है वो फर्स्ट एक वीडियो में आगे दिखाई हुई है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और ऊपर आई बटन भी आएगा। अब इस तरह से फोम रोलर या टेनिस बॉल को जो है इस तरह से रख देना है और फिर जो है उसके ऊपर इस तरह से मूव करना है। तो ये जो है आईटी बैंड जो है उसकी रिलीज करने के लिए ये एक्सरसाइज है। अब आईटी बैंड रिलीज होगा तो साथ में ग्लूटियाई भी रिलीज करना है, तो यहाँ पे जो है रखना है और फिर इस तरह से मूव करना है, तो ग्लूटियाई मसल भी रिलीज होगा साथ में। तो ये थी रिलीजिंग एक्सरसाइज। इसे फोम रोलर के साथ कर सकते हैं या तो टेनिस बॉल के साथ। अब नेक्स्ट है आईटी बैंड की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो स्टैंडिंग में करनी है। अब सबसे पहला जो है आईटी बैंड स्ट्रेच बिगिनर्स लेवल पे क्या करना है कि इस तरह से जो है साइड में खड़े हो जाना है और फिर जो है हिप को जो है इस तरह से दीवार की तरफ पुश करना है। तो यहाँ पे जो है पूरा स्ट्रेच फील होगा, लेकिन ये बिगिनर्स लेवल के लिए है। फिर अगर ये पर्सन कर पाता है तो नेक्स्ट है जैसे कि लेफ्ट साइड का स्ट्रेचिंग कराना है, तो लेफ्ट साइड के पैर को इस तरह से पीछे लेके जाना है एकदम पास में, और फिर जो है इस तरह से ग्राउंड टच करना है। और इसमें इस तरह से 30 सेकंड होल्ड रखना है और फिर इस तरह से ऊपर आना है। तो ये है सेकंड। अब पर्सन ये भी कर पा रहा है तो थर्ड स्ट्रेच जो है अब उसको एक चेयर के यूज से मैं बताऊंगी। अब जो सबसे पहले चेयर या स्टूल जो भी ले रहे हो वो नी के लेवल का होना चाहिए, नी के लेवल का है। तो अब क्या करना है कि जो अफेक्टेड साइड है उसको पीछे की तरफ रखना है। जैसे कि ये जो है मेरी अफेक्टेड साइड है, जो लेफ्ट साइड है, तो ये पीछे जाएगी और ये जो है इस तरह से जो है आगे जाएगी, और फिर जो है इस तरह से पूरा स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। अगर इसको और स्ट्रेच कराना है तो इस तरह से जो है हाथ ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पे जो है पूरा स्ट्रेच फील होगा। और एक बार ऐसे पूरी पोजीशन आ गई तो 30 सेकंड्स का जो है वो होल्ड रखना है। अब विदाउट चेयर ये स्ट्रेच जो है विदाउट चेयर करवाना है, जिसमें थोड़ी और बेंडिंग करनी है। अब क्या करना है, जैसे कि ये लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो ये पीछे आएगी और राइट साइड जो है वो आगे आएगी, और इस तरह से जो है पूरा स्ट्रेच होगा। और स्ट्रेच कराना है तो इस तरह से जो है आर्म को अपवर्ड लेके जाना है, तो पूरा जो है स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। अब जो है लाइन पोजीशन में किस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है मैं आपको वो बताऊंगी। उसके लिए आपको इस तरह से या तो बैंड चाहिए या उसकी जगह आपको अगर ये बैंड नहीं है तो कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से लेट जाना है। अब सपोज मुझे जो है लेफ्ट साइड का जो आईटी बैंड है वो स्ट्रेच कराना है। अब लेट के जो है आईटी बैंड की स्ट्रेचिंग में सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से जो है रोप ले लेनी है। फिर उसके बाद जो है इस लेफ्ट साइड का अगर पैर जो है उसकी स्ट्रेचिंग करानी है तो इस तरह से है उसको मूव करना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको पूरा जो है स्ट्रेच फील होगा, और बैक से जो है वो उतना नहीं चाहिए ज्यादा। अब
IT बैंड जो है उसकी स्ट्रेचिंग तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो है क्वाड्रिसेप्स की भी जो है स्ट्रेचिंग करानी होती है। तो उसमें क्या करना है, प्रोन लाइन में लेट जाना है। अब जो है प्रोन लाइन में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच करना है, तो इस तरह से पहले प्रोन लाइन में लेट जाना है। फिर जिस साइड का स्ट्रेच कराना है, सपोज मुझे जो है लेफ्ट साइड का स्ट्रेचिंग कराना है, तो वो पैर इस तरह से जो है ग्लूटियाई के पास लेके आना है और फिर उसे अपनी इस तरह से खींचना है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। तो IT बैंड सिंड्रोम है तो उसमें साथ में जो है क्वाड्रिसेप्स की जो है उसकी भी स्ट्रेचिंग करानी होती है। अब ये थी सारी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। अब उसके बाद जो है स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज बताती हूँ मैं। अब उसके बाद जो है IT बैंड की जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है। सबसे पहले जो है स्ट्रेंथनिंग मैं लाइंग पोजीशन में आपको बताऊंगी और उसके बाद जो है स्टैंडिंग पोजीशन में। स्ट्रेंथनिंग में जो है सबसे पहले एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग, तो उसमें आपको इस तरह से लेट जाना है पहले। फिर जो नीचे का पैर है वो इस तरह से जो है मोड़ देना है। फिर ये जो है मैं अभी जो है लेफ्ट पैर की जो है एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग कराऊंगी। तो सबसे पहले उसे एब्डक्शन में ले गए, फिर थोड़ा एक्सटेंशन में लेके जाना है। तो इस तरह से जो है पूरे मूवमेंट इस तरह से करना है तो स्ट्रेंथनिंग होगी। पहले ऊपर लेके गए और फिर थोड़ा एक्सटेंशन में साथ में लेके जाना है। तो इसमें क्या होगा, एब्डक्टर की जो है स्ट्रेंथनिंग होगी। अब जो है सेकंड जो है एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वो है क्लैमशेल। अब उसमें क्या करना है, इस तरह से जो है लेट जाना है और फिर जो है दोनों पैर एक साथ रखने हैं और फिर इस तरह से ओपन करना है। तो ये क्लैमशेल है, ये भी एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग के लिए ही है। अब इसको और रेजिस्टेंट बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंट बैंड जो है वो बांध सकते हैं और फिर ओपन करना है, तो उससे और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी, लेकिन वो जो है प्रोग्रेशन में करना है। अब क्लैमशेल के बाद जो है नेक्स्ट एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइज है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब स्टैंडिंग पोजीशन में एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग कराना है, तो उसमें क्या होगा कि इस तरह से जो है पहले को एक रेजिस्टेंट बैंड लेना है, बांध लेना है और फिर जो है इस तरह से ओपन करना है और साइड वॉक करनी है इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग होगा। तो ये थी IT बैंड की स्ट्रेचेस और एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।